तो गाइस अपने पास अभी जो ड्रग है दैट इज ए क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग। सो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये अम्यूड्रॉन है। तो बेसिकली इट इज ए क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग। तो ये क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग होता क्या है, तो बेसिकली जैसे अपन वेंट्रिकल सेल पे जाते हैं, जो वो एंक्सर पोटेंशियल होता है उसको देखते हैं, तो सबसे पहले जीरो फेज आता है। उस जीरो फेज पे क्या होता है, सोडियम चैनल ब्लॉक, सोडियम चैनल होता है। उस सोडियम की तरफ सोडियम क्या होता है, अंदर आता है सेल के अंदर। तो क्या होता है, सेल का क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल सेल में चालू होता है, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्या करता है, क्रॉस करता है। ठीक है, तो वहाँ से एक्शन पोटेंशियल अपने को जनरेट होता है। तो सोडियम चैनल क्या होता है, सोडियम क्या होता है, अंदर आता है। दूसरा फेज क्या होता है, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते रहता है सेल के अंदर, तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होता है, उसकी वजह से डिपोलाइजेशन होता है। आगे क्या होता है, आगे पोटेशियम चैनल ओपन होता है। तो पोटेशियम चैनल जब ओपन होता है तो पोटेशियम बाहर जाता है, पोटेशियम चार बाहर जाता है इस सोडियम जो अंदर आ रहा है उसको रिप्लेस करने, मतलब उसको बराबर करने के लिए। तो सोडियम और पोटेशियम बाहर जाता है। ठीक है, उसके तुरंत फ़ौरन बाद कैल्शियम सेल के अंदर आता है, ताकि जो है इसको मेंटेन कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्लेटू फेज। उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम चैनल कैल्शियम जो होता है अंदर आना बंद हो जाता है, पर पोटेशियम जो होता है वो बाहर जाना चालू रहता है। तो वो जो फेज़ आती है वो रिपोलाइजेशन की फेज़ होती है, कि जब पोटेशियम पूरे बाहर चले जाएगा तो सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। वो इसलिए जनरेट होता है ताकि फिर से डिपोलाइजेशन हो सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेल में जब नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है ताकि पोटेशियम बाहर जा रहा है, इसलिए ताकि फिर से डिपोलाइजेशन हो सके, सोडियम बाहर सोडियम अंदर आ सके। ठीक है, तो क्योंकि जब भी ये फिर से थ्रेशोल्ड फेज आएगा, थ्रेशोल्ड के नीचे फेज आएगा ना, पोटेशियम चैनल जब पोटेशियम कंटिन्यू बाहर जाएगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, तो फिर से वो डिपोलाइजेशन होगा। तो ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है, पोटेशियम को क्या करता है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। तो रिपोलाइजेशन प्रोलॉन्ग हो जाती है। इसी के लिए इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल आता है। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल आता है क्योंकि ये इसको क्या करते हैं, पोटेशियम चैनल को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो ये होता है। और गाइज अभी इसके बाद तो ये हो गया, उसके अलावा ये और भी काम करती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करती है बेसिकली ये। उसके बाद क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग, क्लास 2 एंटी अरिथमिक ड्रग का जैसे भी एक्शन करती है, मतलब बीटा टू को ब्लॉक कर देती है। तो बेसिकली सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम करती है, तो हार्ट रेट कम करती है। ठीक है, और मैंने बताया अभी सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी तो कंडक्शन वेलोसिटी कम कर देगी। उसके बाद ये कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करती है, तो आईवी कंडक्शन को क्या करेगी, डिले कर देगी। आईवी कंडक्शन डिले करती है, जो कि नोडल में होता है अपना, तो आईवी कंडक्शन डिले कर देती है ये। ठीक है, उसके अलावा इसका जो बेसिकली इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं बेसिकली कार्डियक अरेस्ट में। अगर रिफ्रैक्टरी कार्डियक अरेस्ट है, शॉक देने के बाद, एड्रेनलिन देने के बाद नहीं हो रहा, तो हम लोग 2-3 शॉक दिया, 3 शॉक देने के बाद नहीं होता है, एड्रेनलिन देने के बाद बेसिकली इसका शॉकेबल रिदम में ही यूज होता है, वीटी और वीएफ में। 3 शॉक के बाद अगर नहीं हुआ तो उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, एम्यूड्रॉन देते हैं 150 mg IV। ठीक है, उसके बाद बेसिकली 300 mg IV देते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ टाइम के बाद 150 mg IV देते हैं, स्लो देते हैं भी। ठीक है, इस केस में स्लो पहले थोड़ा फास्ट देंगे, फिर 150 mg IV देते हैं। ठीक है, इन्फ्यूजन में रख देंगे इसको। देन इसके बाद गाइस तो बेसिकली वीटी और वीएफ में यूज होता है। उसके अलावा ये बहुत ही टैकीआर्रिथमिया में यूज होता है, जैसे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वगैरह में यूज होता है ये। तो इसका डोज होता है 150 mg IV ओवर 10 मिनट में, उसको हम लोग देते हैं नॉर्मल स्लाइन में डाइल्यूट करके 150 mg IV ओवर 10 मिनट। उसके बाद हम लोग को गाइस क्या करना है, 1 mg पर मिनट ओवर 6 आवर देना है। उसके बाद 0.5 mg पर मिनट ओवर 18 आवर देना है इसको। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये बेसिकली ये हो गया। उसके अलावा और अपन गाइस इसमें और क्या हो सकता है, अम्यूडोरॉन में बेसिकली आयोडीन कंटेन होता है। तो बेसिकली क्या करता है, हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म कर सकता है। ठीक है, तो इसका साइड इफेक्ट रहता है। और इसमें किसको नहीं देना है, किसी को अगर बीटा ब्लॉकर चल रही है तो उसमें अपने को देख के देना रहता है ये वाला। ठीक है, किसी का हार्ट रेट कम है तो उसमें अपन नहीं देंगे, किसी में आईवी ब्लॉक है तो उसमें हम लोग नहीं देंगे, किसी को साइनक्सिक सिंड्रोम है, मतलब जो ऐसे नोड होता है प्रॉपर काम नहीं करता, तो ब्रेडियरिथमिया होता है पेशेंट, तो उसमें नहीं देना। तो मेनली ब्रेडिकार्डिया, आईवी ब्लॉक हो गया, साइनक्सिक सिंड्रोम हो गया, किसी को थायराइड है तो उसमें भी हम लोग देख के देना पड़ता है इसको। ठीक है, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों कर सकता है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी अम्यूडोरॉन। तो बेसिकली ऐसा इसके इसके बेसिकली 1 एम्पूल में कितना होता है, इसका 1 एम्पूल 3 ml का होता है, उस 3 ml में 150 mg होता है, मतलब 1 ml इसका कितना कंटेन करता है, 50 mg। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी अम्यूडोरॉन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे अपन नेक्स्ट ड्रग भी देखेंगे।